माई सेल्फ चंद्रशेखर प्रजापति। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नेरीस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम आप लोग स्टडी करेंगे रेस्पायरेशन इन नेरीस। रेस्पायरेशन की क्रिया नेरीस में कैसे होती है। जैसा कि हम लोगों में देखें, सभी जीवधारियों में देखें तो रेस्पायरेशन मुख्य क्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी जो भी होता है उसका यह पता लगाया जाता है कि वह जीवित है अथवा मर गया है, ठीक है। तो रेस्पायरेशन के लिए सभी जीवधारियों में अलग अलग जो है रेस्पायरेटरी आर्गन पाए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे नेरीस में रेस्पायरेटरी आर्गन कौन सा है इसका, जिसके द्वारा यह श्वसन की क्रिया करता है, ठीक है। तो यहाँ देखें, गिल्स और एनी अदर स्पेशल आर्गन्स ऑफ रेस्पायरेशन आर लैकिंग इन नेरीस, ठीक है। नेरीस में जो है रेस्पायरेशन की क्रिया के लिए ना तो गिल्स पाया जाता है और ना ही कोई अदर स्पेशल रेस्पायरेटरी आर्गन पाए जाते हैं, ठीक। तो यह श्वसन की क्रिया करता कैसा है या कैसे करता है श्वसन की क्रिया, यहाँ पर देखिए। हाउएवर रेस्पायरेशन इज कैरीड ऑन बाय द होल बॉडी सरफेस, ठीक है। यह जो नेरीस होता है यह श्वसन की क्रिया, रेस्पायरेशन की क्रिया जो है यह अपने पूरे शरीर की सतह द्वारा करता है मोस्टली, और कह लीजिए ज़्यादातर, मोर स्पेशली बाय द थिन फ्लैटेंड पैरापोडिया। कैसे? थिन फ्लैटेंड लोब्स ऑफ पैरापोडिया। यहाँ पर पैरापोडिया जो है इसका फंक्शन आपको हमने पिछले लेक्चर में जब इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी बता रहे थे हम, उस समय इसका पैरापोडिया का फंक्शन आपको बताए थे। तो यहाँ पैरापोडिया भी रेस्पायरेशन में हेल्प करता है नेरीस की। क्या इसका फंक्शन बताए थे? पैरापोडिया का मेन फंक्शन होता है लोकोमोशन। क्या होता है? लोकोमोशन। कह लीजिए ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है कि नेरीस में लोकोमोटरी आर्गन कौन सा होता है, तो वहाँ पर यह आंसर आपका बनता है पैरापोडिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें चलन की क्रिया, कह लीजिए गति करने की क्रिया, वह मोस्टली पाया जाता है पैरापोडिया के कारण, ठीक है। पैरापोडिया से होता है और यह पैरापोडिया नेरीस में रेस्पायरेटरी आर्गन का भी कार्य करता है, या कह लीजिए आप रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ नेरीस। इसका रक्त संवहन तंत्र कैसा होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र जैसा कि हम लोगों में और अन्य जीवधारियों में जो भी रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है जानते हैं आप लोग। इसका मेन फंक्शन है कि ट्रांसपोर्टेशन। मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है? स्थानांतरण। किसका करता है? फूड का करता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का करता है एंड सम गैसेस लाइक एज कह लीजिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ नेरीस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिलिड्स एंड इन हायर एनिमल्स इज ब्रॉट अबाउट बाय स्पेशलाइज्ड सिस्टम द सर्कुलेटरी ORR ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? सर्कुलेटरी सिस्टम अथवा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स का कार्य करता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड टिश्यू कॉल्ड ब्लड। ब्लड कैसा होता है जानते हैं? तरल माध्यम में होता है, संयोजी ऊतक का बना हुआ, ठीक है। संयोजी ऊतक है, एक कह लीजिए फ्लूइड टिश्यू है which circulates throughout the body through a system, जो कि क्या होता है? सर्कुलेट करता है, फ्लो होता है द थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी से होकर थ्रू ए सिस्टम ऑफ ए क्लोज
क्लोज ट्यूब से होकर यह क्या करता है, फ्लो होता है, ORR अथवा ब्लड वेसल्स से होकर फ्लो करता है। दिस टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज टाइप। दिस टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर देख लीजिए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो क्लोज टाइप के जो यहाँ पर है, इसमें नेरिस में जो पाया जाता है क्लोज टाइप, और दूसरा जो होता है ओपन टाइप। यहाँ क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप क्या होता है जानते हैं। क्लोज टाइप मीन्स ब्लड व्हेन ब्लड फ्लोज इनटू द ब्लड वेसल्स। जब रुधिर रक्त वाहिनियों से होकर फ्लो होती है, वाहित होती है, उस समय यह क्लोज टाइप कहलाता है। या कह लीजिए आप क्लोज ट्यूब के अंदर से होकर गुजरती है ब्लड, या ब्लड वेसल्स से होकर गुजरती है, तो उस समय यह सिस्टम कहलाता है क्लोज टाइप। और वहीं पर जब ब्लड जो है आर्गन के संपर्क से होकर गुजरता है, आर्गन से डायरेक्टली, आर्गन से या कह लीजिए डायरेक्टली आर्गन के टच में रहता है, उस समय फ्लो करता है, तो वह ओपन टाइप कहलाता है। या कह लीजिए ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लो ना होकर वह डायरेक्टली शरीर के अंदर फ्लो करता है, तो उस समय ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। तो नेरिस में ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा कि किस प्रकार का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, तो क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फाउंड इन नेरिस वायरस। ठीक है, आगे चलें। इसमें ब्लड कैसा होता है, ब्लड रुधिर कैसा होता है देखेंगे। इसमें रुधिर जो होता है जानते हैं आप, अभी आपको बताया है फ्लूइड मीडियम में होता है, प्लाज्मा है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, फ्लूइड मीडियम द्रवित माध्यम में होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। कंटेनिंग न्यूमेरस, बहुत सारे, ढेर सारे न्यूक्लिएटेड, नाभिकीय, आणविक, कलरलेस, रंगहीन अमीबॉइडल सेल्स, अमीबा के जैसे दिखने वाले सेल्स। ठीक है, अमीबॉइडल सेल्स, ORR कार्पसेल्स एंड डिजॉल्व। इसमें क्या डिजॉल्व होता है, क्या मिला हुआ होता है, क्या घुला होता है, हीमोग्लोबिन। क्या घुला होता है, हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है इसके ब्लड में, जिसका मेन फंक्शन क्या, हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन किसी भी जीवधारी के शरीर के अंदर रुधिर को लाल रंग प्रदान करना होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक पाया जाता है जो इसको ब्राइट रेड कलर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेन फंक्शन वही है इसका, हीमोग्लोबिन का, व्हिच सर्व्स एज, जो कि काम करता है क्या, एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन रंगा का कार्य करता है, एंड इम्पार्ट्स, और क्या करता है, प्रदान करता है ब्राइट रेड कलरेशन टू ब्लड, रुधिर को चमकीले लाल रंग का, या कह लीजिए गाढ़े लाल रंग का बनाता है, रुधिर को गाढ़ा रंग प्रदान करता है, गाढ़ा लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ पर ब्लड का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फूड्स एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ नेरिस। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक्सक्रेशन इन नेरिस। नेरिस में एक्सक्रेशन की क्रिया कैसे होती है। एक्सक्रेशन मीन्स स्टूडेंट होता है उत्सर्जन। एक्सक्रेशन मीन्स उत्सर्जन। उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है जानते हैं, सभी जीवधारी भोजन करते हैं। ठीक है, और कह लीजिए भोजन का पाचन भी होता है, और जो पाचन के उपरांत जो बचे हुए शरीर के अंदर नाइट्रोजनी उपजात पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, उत्सर्जन की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसका हिंदी में आप परिभाषा, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के, या कह लीजिए भोजन के पश्चात, या कह लीजिए उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के अंदर बचे हुए नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल्स या नाइट्रोजनी उपजात पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, एक्सक्रेशन इज ब्रॉट अबाउट बाई
नेफ्रिडिया। जानते हैं सभी जीवधारियों में एक्सक्रीशन की क्रिया के लिए, उत्सर्जन के लिए उसके पास या उन जीवधारियों के पास एक्सक्रेटरी आर्गन्स या एक्सक्रेटरी पोर्स होते हैं। एक्सक्रेटरी आर्गन्स या एक्सक्रेटरी पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेनली इसका एक्सक्रेटरी आर्गन जो है वह नेफ्रिडिया होता है। कौन सा होता है? नेफ्रिडिया होता है। नेफ्रिडिया, ये नेफ्रिडिया, ठीक है, इसका एक्सक्रेटरी आर्गन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेरिस में एक्सक्रेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो बाय नेफ्रिडिया के द्वारा होती है। ठीक है, नेफ्रिडिया इसका एक्सक्रेटरी आर्गन कहलाता है या उत्सर्जी अंग कहलाता है, जिसके द्वारा यह अपने शरीर के अंदर से नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल्स को अपनी बॉडी के बाहर निकालता है। ठीक है, वन पेयर ऑफ नेफ्रिडिया इज फाउंड इन ईच सेगमेंट एक्सेप्ट ए फ्यू एंटीरियर एंड ए फ्यू पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, आपको नेरिस का हम जब एक्सटर्नल मार्फोलॉजी बता रहे थे तो मान लीजिए यह आपका नेरिस है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका नेरिस है। ठीक है, नेरिस, और यहाँ से आपको बताया गया था ये नेरिस की बॉडी है। नेरिस की बॉडी है। नेरिस की बॉडी में यहाँ ये पहला सेगमेंट जो आपका था प्रोस्टोमियम, क्या था? प्रोस्टोमियम था, जो आपको एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में बताया गया है, प्रोस्टोमियम। और ये पहला सेगमेंट जो है, पहला सेगमेंट जो है प्रोस्टोमियम रीजन के बाद, ये पहला सेगमेंट यहाँ कहलाता है पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम, यही पेरिस्टोमियम पहला सेगमेंट। और लास्ट का सेगमेंट जो इसका है, जिसे हम कहते हैं पाइजिडियम। क्या बोलते हैं? पाइजिडियम। तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ नेरिस बॉडी पेरिस्टोमियम एंड लास्ट सेगमेंट पाइजिडियम लैक्स पैरापोडिया। आपको बताया गया है कि इन सेगमेंटों में, या कह लीजिए इस नेरिस के संपूर्ण शरीर में पहले और अंतिम सेगमेंट या खंडों में पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। और ये जानिए इसमें पैरापोडिया नहीं पाए जाते, और पैरापोडिया के साथ ही जिन जिन सेगमेंट में इसका पैरापोडिया पाया जाता है, मान लीजिए इसके बाद ये सेगमेंट्स स्टार्ट होते हैं पेरिस्टोमियम, यहाँ से जिसका इसका देखिए यहाँ पर ये पैरापोडिया। ठीक है, इस प्रकार के पैरापोडिया लगे होते हैं। इन सभी सेगमेंटों में, या सेगमेंटों से कह लीजिए, पैरापोडिया के साथ ही वन पेयर नेफ्रिडिया भी लगे हुए होते हैं, जो नेफ्रिडियो पोर्स के थ्रू खुलते हैं बाहर, जिसके द्वारा नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल्स को यह नेरिस बाहर निकालता है। कहाँ पर? समुद्री जल में, सी वाटर, इन द सी वाटर। तो पहले और लास्ट सेगमेंट में ना तो पैरापोडिया पाया जाता है और ना ही नेफ्रिडिया पाया जाता है। इज इट क्लियर? आगे देखें, एक्सेप्ट ए फ्यू एंटीरियर एंड ए फ्यू पोस्टीरियर सेगमेंट। तो यहाँ पर आपको बताया गया था ये तो हो गया ऊपर जहाँ पर इसका मुख है, ये फोरगट। क्या कहलाता है? फोरगट। फोरगट, ये रीजन मिडगट, और लास्ट वाला ये रीजन जो होता है ये कहलाता है हाइंडगट। हाइंडगट, ठीक है। तो यहाँ फोरगट रीजन को हम यहाँ एंटीरियर रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन? एंटीरियर रीजन। एंटीरियर एंड लास्ट टेल वाला रीजन, या कह लीजिए पाइजिडियम वाला रीजन जो है, पाइजिडियम का क्षेत्र जो है यहाँ पर कहलाता है पोस्टीरियर रीजन। ठीक है। माउथ वाला पार्ट, यहाँ माउथ की ओर जो भी भाग इसके हैं वो क्या कहलाते हैं? एंटीरियर साइड, एंड लास्ट पोस्टीरियर साइड।
आगे देखें, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में देखें, इसमें नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है वो किस रूप में पाए जाते हैं इसके अंदर। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो होते हैं मेनली जो है नेरीज के अंदर जो होते हैं वे अमोनिया होते हैं। कौन होते हैं? अमोनिया। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल इज मेनली अमोनिया। ठीक है, अमोनिया होता है, या कह लीजिए इसका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो यह एक्सक्रीट आउट करता है इन द सी वाटर, वह क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया होता है, और अमोनिया एक्सक्रीट करने के कारण इस जीव को, इस एनिमल को हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक एनिमल। कौन एनिमल? अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल किस लिए कहते हैं? क्योंकि यह एनिमल जो है अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है या अमोनिया का उत्सर्जन करता है। इसका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, इसीलिए इसे हम अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, मान लीजिए ये एनिमल है जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है, इसे तो हम कह दिए ये अमोनोटेलिक एनिमल है। और कुछ जीव और भी हैं जो अमोनिया के अलावा यूरिया का भी एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिक एसिड का भी एक्सक्रीशन करते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम आप लोग? देखिए, यहाँ जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं अमोनोटेलिक हो गए। ठीक है, और वहीं पर जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया जिस जीव का एक्सक्रेटरी, मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिया हो, लाइक कौन? मैन। हम लोगों में मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। तो यूरिया जो भी जीव यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उनको हम यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरियोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। और अदर एनिमल्स जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, उन एनिमल्स को, उन जीवों को हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर नेरीस आपका जो है अमोनोटेलिक एनिमल है, क्योंकि यह अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है। ठीक, आगे देखें, नर्वस सिस्टम ऑफ नेरीस। नेरीस में नर्वस सिस्टम कौन सा पाया जाता है या किस प्रकार का होता है, आइए देखते हैं। नेरीस possesses वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। नेरीस में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। इट इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल, आपको बताया गया है द्विपार्श्व सममिति होती है, इसकी बॉडी जो द्विपार्श्व सममित होती है। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, समान भागों में विभाजित होती है। ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। एंड डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 मेन पार्ट्स, और यह विभाजित हुई होती है 3 मुख्य भागों में या 3 मुख्य क्षेत्रों में, 3 मुख्य रीजन्स में। तो यहाँ कौन कौन से हैं? इसमें देखें, जो इसका नर्वस सिस्टम है नेरीस का, 3 पार्ट इसके हैं। कौन कौन से हैं? पहले आप देख लीजिए, पहला वाला इसमें है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। एंड लास्ट थर्ड वन, ये क्या है? विसेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर देख लिए,
ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये मेनली वर्क करते हैं इन ब्रेन रीजन। जहाँ पर इसका दिमाग स्थित होता, ब्रेन स्थित होता, वहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वहाँ पर वर्क करते हैं। ठीक है। और थर्ड जो है विसरल नर्वस सिस्टम या विसरल नर्वस सिस्टम जो होता है, कंट्रोल प्रोबोसिस। ठीक है, कंट्रोल टू प्रोबोसिस रीजन या प्रोबोसिस रीजन को जो है कंट्रोल करने का कार्य करता है विसरल नर्वस सिस्टम। प्रोबोसिस रीजन में आप जैसा जानते हैं, जो नेरिस का माउथ पार्ट होता है, नेरिस के माउथ पार्ट में जो इसका जॉ पाया जाता है, फेरिंग्स से लगा हुआ जबड़ा जो इसका पाया जाता है, जो काइटिनस टीथ जिसमें पाए जाते हैं, दांतीदार, ठीक है, जबड़ा जो इस प्रकार का इसका स्थित होता है, ये प्रोबोसिस रीजन है। ठीक है, प्रोबोसिस रीजन इस प्रकार आपको बनाया गया था फिगर में। ठीक है, ये दांतीदार यहाँ पर प्रोबोसिस रीजन माउथ पार्ट के द्वारा या बाहर निकालता है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर विसरल नर्वस सिस्टम यहाँ पाए जाते हैं जो कंट्रोल करते हैं किसको, प्रोबोसिस रीजन को, किसके, नेरिस के। ठीक है, आगे यहाँ पर विसरल नर्वस सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं सेंसरी आर्गन्स। इस नेरिस में, इस एनिमल में सेंसरी आर्गन्स कौन कौन से होते हैं या संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं। सेंसरी मीन्स संवेदी, ये संवेदी अंग इसके कौन कौन से होते हैं, आइए हम आप लोग जानते हैं। इन संवेदी अंगों का क्या कार्य होता है। संवेदी अंग, सेंसरी आर्गन्स, सेंसरी आर्गन्स के द्वारा कोई भी जीव किसी भी अपने प्रे का पता लगा लेता है या किसी भी, मान लीजिए किसी भी वस्तु को अपने स्पर्शों के द्वारा पता लगा लेता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, कॉकरोचेज में भी जो एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, जो इसका कॉकरोच का आप देखे होंगे, इस प्रकार का जो फिगर होता है इसके, यहाँ पर खूब लंबे लंबे इस प्रकार के एंटीनी पाए जाते हैं, एंटीना। ठीक है, जिनके द्वारा यह अपने फूड को, जो कह लीजिए मेनली इसका फूड जो होता है, ज़्यादातर तो ये मांस को खाते हैं। ठीक है, रात्रिचर होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, जानते हैं आप। तो यहाँ पर ये जो है, ये इस एंटीनी के द्वारा, इस स्पर्शक के द्वारा, या कह लीजिए इस सेंसरी आर्गन्स के द्वारा यह क्या करते हैं, अपने लगभग 3-4 मीटर दूरी पर स्थित भोजन का पता लगा लेते हैं किसी कोने में बैठे हुए। ठीक है, तो इसमें देखें आप नेरिस में सेंसरी आर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो सेंसरी आर्गन्स इसमें, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ नेरिस में, इसके फोरगट रीजन में जो इसका प्रोस्टोमियम रीजन है, प्रोस्टोमियम रीजन से जो निकले हुए प्रोस्टोमियम पैल्प हैं, ठीक है, प्रोस्टोमियल सिराई हैं, या कह लीजिए प्रोस्टोमियल टेंटेकल्स, प्रोस्टोमियल पैल्प, ठीक है, और न्यूट्रल आर्गन्स, पेरिस्टोमियल सिराई, आइस, ये सभी इसके नेरिस के सेंसरी आर्गन्स का कार्य करते हैं, संवेदी अंगों का कार्य करते हैं। जिसमें आप देखिए प्रोस्टोमियल टेंटेकल्स जो होता है, इसके प्रोस्टोमियम रीजन में जो पाया जाता है प्रोस्टोमियल टेंटेकल्स, ईच कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 100 फोटो रिसेप्टिव सेल्स। इसमें प्रत्येक प्रोस्टोमियल टेंटिकल्स जो होता है उसके पास लगभग कह लीजिए 100 फोटो रिसेप्टिव सेल्स पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो स्पाइरली अरेंज जो होती हैं, सर्पिलाकार, ठीक है, अरेंज्ड होती है इन ए क्यूटिकुलर पिट, क्यूटिकल के बने हुए एक गड्ढे में, गर्त में स्थित होती है। ठीक है, यहाँ सेकेंड पॉइंट देखिए प्रोस्टोमियल पैल्प। प्रोस्टोमियल पैल्प भी देखिए इसमें सेंसरी आर्गन का कार्य करता है। द पैल्प्स probably serves as organs of touch, ठीक है, स्पर्श, टेस्ट, स्वाद और स्मेल, गंध का पता लगाते हैं। यहाँ पर प्रोस्टोमियल पैल्प के द्वारा जो नेरिस होता है, नेरिस स्पर्श का ज्ञान करता है, टेस्ट का ज्ञान करता है और स्मेल का ज्ञान करता है, गंध का पता लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूट्रल आर्गन।
न्यूचल आर्गन का क्या मेन फंक्शन होता है इसमें जान लीजिए। न्यूचल आर्गन भी सेंसरी आर्गन का कार्य करता है और मेन फंक्शन इसका देखें, दे सर्व्स एज आर्गन ऑफ स्मेल। यह आर्गन भी, यह न्यूचल आर्गन जो है यह आर्गन भी गंध का काम करता है, कह लीजिए गंध को पता लगाने का ही कार्य करता है। एंड कीमो रिसेप्शन एंड हेल्प, कीमो रिसेप्शन का भी कार्य करता है। एंड हेल्प द वर्म इन डिटेक्टिंग प्रे, अपने शिकार को पकड़ने में भी या कह लीजिए पता लगाने में भी मदद करता है। कौन सा? न्यूचल आर्गन्स। ठीक है। फोर्थ है पेरिस्टोमियल सिराई। पेरिस्टोमियल सिराई जो होता है नेरिस के पेरिस्टोमियल रीजन में पाया जाता है। नेरिस का पेरिस्टोमियल रीजन कौन सा है? पेरिस्टोमियल क्या है? पेरिस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द नेरिस बॉडी। ठीक है। जहाँ पर जो क्या होते हैं पैरापोडिया एंड नेफ्रिडिया नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पेरिस्टोमियल, यहाँ से ही पेरिस्टोमियल सिराई निकली हुई होती है, जो टैक्टाइल आर्गन की ही भांति करती है, कह लीजिए स्पर्शनीय अंगों की ही भांति करती है, एज लाइक किसके? कह लीजिए प्रोस्टोमियल पैल। ठीक है। आगे फिफ्थ है आपका आइज। जो नेरिस की आंखें होती हैं, जानते हैं प्रोस्टोमियम रीजन में 2 पेयर ऑफ आइज नेरिस में पाई जाती हैं, जो ब्लैक इन कलर होती हैं। ठीक है। काले रंग की 4 आँखें इसमें प्रोस्टोमियम रीजन में डॉर्सल साइड में स्थित होती हैं, पाई जाती हैं। आइज आर नॉट इमेज फार्मिंग, इसकी जो आँखें होती हैं इमेज फार्मिंग के लिए नहीं होती, इमेज बनाने के लिए नहीं होती हैं, बट इनेबल द वर्म टू डिटेक्ट चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी, बल्कि जो है इसमें जो वर्म है उसको डिटेक्ट चेंज या कह लीजिए पता करने में या चेंज बदलने में इन लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को बदलने का कार्य करती हैं। आगे क्लैम वर्म्स आर फोटो निगेटिव। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये आपका है कि क्लैम वर्म्स, ये सेंसरी आर्गन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। सेंसरी आर्गन में आपका ऑप्शन दे देगा ये, इनमें से कौन सा सेंसरी आर्गन नहीं है, नेरिस में इनमें से कौन सा या निम्न में से कौन सा सेंसरी आर्गन नहीं है, संवेदी अंग नहीं है। तो यहाँ पर देख लिए प्रोस्टोमियल टेंटिकल, प्रोस्टोमियल पैल, न्यूचल आर्गन, पेरिस्टोमियल सिराई, आइस, ये सभी हैं। इनके अलावा जो नहीं रहेगा वही नहीं है। ठीक। तो क्लैम वर्म्स आर फोटो निगेटिव। ओके गाइस, तो आगे चलें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें नेरिस में जनन तंत्र कैसा होता है, इसका जनन तंत्र कैसा होता है आइए देखते हैं। सम फ्रेश वाटर नेरिड्स आर नोन टू बी hermaphrodite. Some freshwater nerids are known to be hermaphrodite. ORR monoecious, ORR bisexual. यहाँ hermaphrodite अथवा मोनोसियस अथवा कह लीजिए बाइसेक्सुअल कहा गया। तो hermaphrodite मीन्स क्या होता है जानते हैं? hermaphrodite मीन्स होता है उभयलिंग। ठीक है, उभय में से दोनों जानते हैं आप। तो hermaphrodite मीन्स कह सकते हैं आप when मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड इन सिंगल एनिमल। जब कभी भी एक ही जीव या एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं तो उस प्रकार के जीव को या एनिमल को हम hermaphrodite कहते हैं या मोनोइसियस कहते हैं। ठीक है, मोनोइसियस या बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी जीव उभयलिंगी कह सकते हैं, द्विलिंगी कह सकते हैं, मोनोसियस कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखें। हाउएवर मोस्ट स्पीसीज ऑफ नेरीज आर डायोसियस। मोस्ट स्पीसीज जबकि क्या है, जबकि नेरीज की बहुत सारी जातियां कह लीजिए अधिक जातियां जो इसकी हैं स्पीसीज जो है डायोसियस। डायोसियस मीन्स क्या होता है जानते हैं? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मीन्स एक लिंगी जीव, एक लिंगी जीव। एक लिंगी मीन्स यहाँ पर हो सकता है कह लीजिए एक लिंगी मीन्स होता है व्हेन
मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स, यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर नेरीज में देखें मोस्टली स्पीसीज जो इसकी होती हैं वो डायोसियस या कह लीजिए यूनिसेक्सुअल होती हैं। ओके, गोनेट्स, इसमें जनद, जो गोनेट्स हैं जनद हैं वो टेस्टिस एंड ओवा होते हैं, टेस्टिस एंड ओवा, टेस्टिस ओवा ये युग्मक हैं इसके, जान लीजिए, ठीक है। आर नाइदर डिस्टिंक्ट नार परमानेंट ऑर्गन्स, ठीक है, ना तो अलग होते हैं ना ही हमेशा परमानेंट अस्थायी होते हैं, ठीक है। दे आर masses ऑफ डेवलपिंग गैमीट्स फार्म्ड ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। यहाँ पर देखिए दे आर masses ऑफ डेवलपिंग गैमीट्स फार्म्ड, यहाँ पर ये जो है गैमीट्स या कह लीजिए गोनेट्स जो हैं टेस्टिस एंड ओवा, ये masses ढेर, ठीक है, ज़्यादा अधिक संख्या में मिलकर क्या करते हैं, गैमीट फार्म्ड ओनली, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं किस सीजन में, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ओनली, ठीक है, जनन काल में ही केवल ऐसा ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। गैमीट्स आर सेड एज स्पर्मेटोगोनिया, गैमीट्स जो है इसके वो क्या करते हैं, सेड फैलाते हैं स्पर्मेटोगोनिया इन मेल, मेल में, ठीक है, मेल में स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, एंड ओवोगोनिया इन फीमेल, मेल में स्पर्मेटोगोनिया इन मेल कह लीजिए और ओवोगोनिया इन फीमेल। इनटू सीलोमिक फ्लूइड, इनटू सीलोमिक फ्लूइड, यहाँ पर सीलोमिक फ्लूइड कहाँ पाया जाएगा जानते हैं। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई एनिमल है, यही एनिमल मान लीजिए है, किसी एनिमल्स को हम इस प्रकार काट दे रहे हैं, ऐसे काट दे रहे हैं, ठीक है, इसका मध्य वाला पार्ट ये है, देख रहे हैं मध्य वाले, ये मध्य वाला है, ये अंत है रीजन, ठीक है, ये एक्टोडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार मान लीजिए इसको हमने काट दिया और ये इसका मान लीजिए बॉडी वाल है, क्या है, बॉडी वाल है, क्योंकि ये बॉडी है, बॉडी वाल, और इसका ये आंतरिक जो कैनाल है वह एलिमेंट्री कैनाल कह लीजिए, आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। अब इस बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भी यह स्पेस है, खाली स्थान है, देख रहे हैं, जो भी यह खाली स्थान है यही कहलाता है सीलोम। क्या कहलाता है, सीलोम कहलाता है, यही सीलोम आपका कहलाता है। तो ये सीलोम या इसका डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, ए स्पेस फाउंड बिटवीन बॉडी वाल एंड एलिमेंट्री कैनाल नोन एज सीलोम, ठीक है, फ्लूइड में होते हैं, वेयर दे अंडरगो टू मैचुरेशन टू डेवलप इनटू, और जहाँ पर ये मैचुरेशन या कह लीजिए मैच्योर होने के पश्चात ये डेवलप करते हैं, विकसित होते हैं, विकास करते हैं, किसके रूप में, स्पर्मेटोजोआ, यानी कह लीजिए मेल से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का डेवलपमेंट होता है और फीमेल से ओवा का डेवलपमेंट होता है। ओके गाइस, आगे हम देखते हैं गोनोडक्ट। तो गोनोडक्ट इसमें जो होता है एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, इसमें गोनोडक्ट नहीं पाया जाता है। इन नेरीज देयर आर नो गोनोडक्ट, गोनोडक्ट नहीं पाया जाता है। राइप स्पर्म्स एंड ओवा आर डिस्टिंग्विश्ड, राइट स्पर्म एंड ओवा आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू, कह लीजिए इन नेरीज, जैसा कि हमने बताया क्या होता है, गोनोडक्ट एब्सेंट होता है, गोनोडक्ट इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें जो होते हैं इस जो नेरिस होता है, ठीक है, नेरिस जो होता है वह स्पर्म और ओवा को सी वाटर, इन द सी वाटर राइप कर देता, बिखेर देता है, किसको, स्पर्म को और ओवा को। स्पर्म जो कह लीजिए मेल के द्वारा राइप किया जाता है और फीमेल के द्वारा क्या किया जाता है, राइप किया जाता है, क्या, ओवा, ठीक है, किसमें, इन द सी वाटर, सी वाटर के अंदर स्पर्म एंड ओवा कह लीजिए डिस्चार्ज
डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, इन द एक्शन ऑफ सिलिया के एक्शन के माध्यम से या कह लीजिए सिलिया के द्वारा ही, ठीक है, उनके मूवमेंट के कारण, उनके मूवमेंट से या उनके मूवमेंट के द्वारा जो क्या किया जाता है, इसमें स्पर्म एंड ओवा को राइप कर दिया जाता है। और स्पर्म एंड ओवा को राइप करने के बाद बाई द नेफ्रिडियोपोर्स, बाई द नेफ्रिडियो या कहिए नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रिडियल टिब्यूल, किसके द्वारा, बाई द नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रिडियल टिब्यूल के द्वारा, ठीक है, इसमें कर दिए जाते हैं। इसके पश्चात गाइस हम देखेंगे हेट्रोनेरिस की कंडीशन। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेट्रोनेरिस की कंडीशन, जो यहाँ पर हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। हेट्रोनेरिस क्यों, क्योंकि नेरिस तो आप पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पर हेट्रोनेरिस, नेरिस की वह कौन सी अवस्था होती है या कह लीजिए उनमें कौन से ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके कारण उसी नेरिस को हम हेट्रोनेरिस के नाम से जानते हैं। हेट्रोनेरिस में मेनली इसका शरीर दो भागों में डिवाइड होता है। कह लीजिए ऊपरी जो एंटीरियर रीजन होता है या एसेक्सुअल रीजन होता है उसे हम एटोक रीजन कहते हैं, और जो सेक्सुअली मैच्योर्ड होता है या कह लीजिए सेक्सुअल रीजन होता है उसे हम सेक्सुअल रीजन कहते हैं या उसे हम एपिटोक रीजन कहते हैं। ओके, तो चलिए हेट्रोनेरिस हम देखते हैं, ठीक है। हेट्रोनेरिस